कवि पद्मचरण पट्टनायक सत्यवादी काव्य चेतनार एक विशिष्ट साधक। तांकर गीति कविता गुड़िकरे जातीयता बोध, स्वदेश प्रीति तथा प्रकृति उपासना एवं सौंदर्यानुभूति यथेष्ट भाव में परिस्फुटन होइछि। तांको कविता मध्यरे धौली पहाड़, खोरधा प्रथम दर्शने, त्रिवेणी तटे यही जातीयताबोध कविता गुड़िक ओडिशार प्रिय पाठक मान निकट में खूब आदृति लाभ करिछि। तांको कविता पुस्तक गुड़िक मध्यरे गोलाप गुच्छ, सूर्यमुखी, पद्म पाखुड़ा एवं आशा मंजरी आदि उल्लेखयोग्य। तांकर एक कविता आजिर आलोचना निश्चित भाव में खोरधा प्रथम दर्शने, जो खोर्धा को प्रथम करी दर्शन करी सेदिन कवि अभिभूत हो पड़ते। यही महान यशस्वी कवि सत्यवादी चेतनार जड़े विशिष्ट सारस्वत साधक पद्म पाखुड़ा कवितार तांकर स्थानित होइछि। एही कविता खोरधा प्रथम दर्शने कविता संपर्क में आलोचना पूर्वर आसतु तांक कविता पंक्ति को पढ़ी नवा निश्चित भाव में। कि भूई रे आजी देली मोर पाद, कि कली केड़े अपराध, कि भूई रे मोर देली आजी पाद, कि कली केड़े अपराध, से जे भूमि नुह यही क्षुद्र स्थान, केड़े सुदिनर गौरव श्मशान, जहीं टेकी देले टेका खंडे थी, मिली जीव वीर अस्थि मेद ग्रंथि। वास्तविक बड़ चमत्कार तांको कविता आम प्रथम कही रखीचु। जातीयताबोध कविता, जातीयतावादी कविता रचनार से निश्चित भाव में सिद्धहस्त कवि पद्मचरण पट्टनायक से दिन खोर्धा को प्रथम करी देखिथिले। आउ देखु देखु तांकर जो कहुच्छी यही रक्तझरा कविता झरी पड़ा तांका कलम मनरू से लिखिथिले धौली पहाड़। धौली पहाड़ कवितार से किभଳି भाव में अतीत उत्कलर यही कीर्तिराजी को गाई उठिथिले। धौली पहाड़ काहींकी मौने रहिछ आजी, यही भाव में कि भूमि रे आजी देली मोर पाद, किकली केड़े अपराध। अर्थात ये पुण्यभूमि रे पाद दबा पूर्वर मु अपराध करिछि। निश्चित भाव में यही माटी रे पाद दबा पूर्वर यही माटी को पूजा अर्चना करिथांती, वंदना करिथांती, पुष्पमाल्य देइथांती, किंतु मु अपराध करिछि। सेइथिपई से कहिले किकली केड़े अपराध, कि भूमि रे आजी देली मोर पाद, से जे भूमि नुह यही क्षुद्र स्थान। ए क्षुद्र स्थान जो कहुच्छी खोरधा, यह भूमि नुहे निश्चित भाव में केड़े सुदिनर गौरव श्मशान। अथच ये श्मशान से मानकर जो माने रक्तदान करथिले, जो माने अस्थिदान करथिले, जो माने निज मेरुहाड़ को पल पल करी दधीचिंक परी दान कर देथिले देशमातृका पाई, देश पाई, माटी पाई, ये महान देशभक्तों पाई आज ये खोर्धागढ़ निश्चित भाव में यशस्विनी होइछि। आउ सेथिपाई कहिथिले जहीं टेकी देले टेका खंडे एथि, मिली जीव वीर अस्थि मेद ग्रंथि। एठी जो टेका को तुम टेकीदेव अथच पथर खंडे उठेदेले ए माटीरू गोटाए पथर आड़े देले खाली पुला पुला रक्त मिलଯିव, अस्थि मिलଯିव, मेद मिलଯିव, मांस मिलଯିव। सतरे ए गढ़र पाइक माने केते यशस्वी थिले। ए गढ़र वीर पाइक निश्चित भाव में दुर्दश इंग्रेज बाहिनी सहित लड़ी से निजर देश को मुक्त करने, निज माटी को यही फिरिंगी कबल मुक्त करने जो आप्राण उद्यम करते प्राण बलि देते तार इतिहास सतत भाव में लिखा जाए ना, किंतु कवि कलम यह छल छल हो उठी। यही पद्मचरण पट्टनायकर खोरधार प्रथम दर्शन कवितार। आसतु आग को आलोचना करने कहुई। प्रति रेणु संगे वीरर शोणित, काले काले एथि रहिछि लेपित। कहुई प्रति रेणु संगे ए माटीर प्रत्येक धूलिकणा सहित ए माटीर वीर मानकर रक्त लेपा जाइछि। यह से कहउछंती प्रति टांगी तोटा पुराण द्रुमरे, लक्ष्य भेद चिन्ह राजई भास्वरे। शाल प्रांशु वीर पाइक प्रधान, एबे एथि करे पूर्व कीर्तिगानम। वास्तविक लक्ष्य भेद चिन्ह राजई भास्वरे, प्रतिपाद चिन्ह ए पाइक जातिर जी कहुच्छी खोर्धार दल बेहेरा, बक्सी जगबंधु एवं
जो कह जाए असंख्य पाइक माने जो माने प्राणपात करथिले, जो माने प्राण बलि देइथिले, जो माने निज जीवन को तिल तिल करी दग्ध करी ए माटी को विदेशी शासन कबल मुकुलैया पई जो प्राचीन परंपरा युक्त युद्ध अभ्यास करथिले एवं शेष में प्राण बलि देइथिले। असंख्य युद्ध विधवांक आर्तनाद रे चित्कार करी उठिथिला से दिन एई खोर्धागढ़। आउ सेइथि पई कवि कलमरु उतरी आसीछि एई कविता जहाकू कहा जाइछि पक्व गाल मोचा तले कर रखी बरुणई नील शैल निरेखी। निश्चित भाव में नील शैल बरुणई नील पर्वतमाला अतीतर मुकसाक्षी से सबू देखी से सबू शुणी अथच निस्तर अथच निथर पंगु भली से आज इतिहास मुकसाक्षी पलटि जाइछि। जेमिति से दिन कही धौली पहाड़ को आउरी मध्य कवि कंठरे उतरी आसी तेजी दीर्घश्वास केते परकारे केते पूर्व कीर्ति पूर्व स्मृति झरे। दीर्घश्वास को त्याग कले अनेक प्रकार पूर्व कीर्ति आज निश्चित भाव में मानस चक्षुरे गोटी गोटी हुई चलचित्र छवि भली आखि आगे नाची जाऊँच कविंकर यह से कहते ये खोर्धा को से दर्शन करुँच जो स्मरण जो ऐतिह्य जो स्मारकी यही खोर्धार आम कहूँ पिंडिकी बाहुबलेन्द्र आम कहूँ कन्हई चंपती राव एवं आम कहूँ असंख्य पाइक जो मानकु इतिहास मन रखी पारि नाही सेहि भली भाव रे छामुंक वीरत्व सामंतंक टाण थाट राजांकर अव्यर्थ निशाण जेमांक मृगया अश्वसंचालन व्याघ्रवन मृगे तीव्र आक्रमण। ये सबू आज स्मृतिमय केवल अतीत स्मृतिमय कह जाइछि। अतीत जेते बासी हुए सेते बासु थाए। छामुंकर वीरत्व सामंत मानकर टाण जो पारिषद वर्ग एवं थाट राजांकर अव्यर्थ निशाण जो धनुरे गुण टाणी नाराज को बिंधिबार जो थाट राजांकर जो महत्वपणिया आउ राजजेमांकर जो मृगया अर्थरे वन को जीवा एवं अश्व को संचालन करी अश्व पृष्ठरे वीरारमणी युद्ध को जीवा व्याघ्रवन मृग एवं सेमानक भितर जो तीव्र आक्रमण और प्रति आक्रमण ये सबको से देखिछंती ये सबको से स्मरण करुछंती ये सबको से झुरुछंती। निश्चित भाव में कवितारे आउरी मध्य कहा जाइछि शत शिल्प कला कौशले कुशला मर्ते अवतीर्णा साक्षात कमला मणिमांक पर पेट चिन्ह दया दुखी रंकी प्रति नियत अभया। वास्तविक से जुगरे राजा महाराजा राजजेमा एवं जो कह जाऊँ पाट महिषी एवं पारिषद वर्ग थाट राजा समूह ए माने किभली दया परवश थिले। सतरे मर्ते अवतीर्णा साक्षात कमला से साक्षात लक्ष्मी परी तांकर आचरण एवं उच्चारण मध्य आउ मध्य मणिमा जे पर पेट को चिन्हि पारुथिले दुखी रंकी भूकी शोषिला एमानकर मनर कथा बुझुथिले। एइथिपाई कहा जाइछि मणिमांक पर पेट चिन्हा दया दुखी रंकी प्रति नियत अभया से समस्त को अभय प्रदान करुथिले। ए माटीर कथा कहा जाइछि खोर्धागढ़र कथा कहा जाइछि। जेमिति कहिथिले से दिन पाइक कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी यही जे दिशुछि लाल माटीर खोर्धागढ़ जो माटी कि चिपुड़िले झरुथिला रक्त। वास्तविक आहुरी मध्य कहा जाइछि सेकाल उआस आनंद उल्लास दान धर्म स्रोत बुहा 12 मास धन धान्य पूर्ण घर बिल बारी प्रतितुंडे भात कि भाट भिकारी भूमि सबु काले सुजला सुफला जलचर जीवे नदी पाट भरा। सामग्रिक भाव में ए भूमि धन्य धान्य पूर्ण होता जोठिकी भाट बा भिकारी मानकर चिन्ह वर्ण नथिला जोठी दान करा जाए जोठी धर्म करा जाए एवं राजउआस आनंद उल्लास प्रति मुहूर्त खेली उठुला। यही भूमि सबु काले सबुजिमा जो कह जाउछि सुजला सुफला शस्य श्यामला होता। निश्चित भाव में कह जाइछि देहे मने अबा कियमित बल किय चिंता शांति आनंद निर्मल एकी हे पाइके आउ कि बा कथा कहिबाकु पुणी टेकु अछ मथा। हे पाइक जाति लड़ुआ दुर्दश पाइक जाति समर संकित यही खोर्धा माटी से दिन जो रणझंकार शोभि उठिथिला
ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ବରୁଣେଇ ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏକି ହେ ପାଇକ ଆଉ କିବା କଥା, କହିବାକୁ ପୁଣି ଟେକୁଅଛ ମଥା, ଏଡ଼େ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶଇ ବଦନ, କି ଗୌରବେ ଅବା ଭରି ଅଛ ମନ। ସତରେ ମାଟିଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ମା ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ମାତୃଭାଷା ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ତାର ବୀରା ପାଇକ ରମଣୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିବି, ଆଉ ଯଦି ନ ଫେରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶହୀଦ ହେବି, ଆଉ ତୁମେ ଗର୍ବ କରି କହିବ ଯେ ତୁମେ ବୀରା ରମଣୀ, ତୁମର ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶ ପାଇଁ। ଗର୍ବରେ ତୁମ ଛାତି ଆହୁରି ଫାଟି ଉଠିବ, ଫୁଲି ଉଠିବ। ଏହା ସେ କହିଥିଲା। କି ଅପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଉଠିଅଛି ଜାଗି, ଅବା କାହିଁ ପାଇଁ ଉଠୁଅଛି ରାଗି, ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ କଥା, ସହିଛ କିପରି ଏହି ବକ୍ଷେ ବ୍ୟଥା। ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନର ଯୁଦ୍ଧ, ସେଦିନର ବ୍ୟଥା, ସେଦିନର ଯେଉଁ ରଣଝଙ୍କାର, ଏ ସବୁ ତ ତୁମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛ। ତମରି ସାମ୍ନାରେ, ତମରି ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏତେ ଘନଘଟା, ଏତେ ବିଭୀଷିକା, ଏତେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଳି ଗୋଳା, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଫିରିଙ୍ଗି ବାହିନୀର ଯେଉଁ ଗୁଳି ଗୋଳା, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସେଦିନ ପାଇକ ପୁଅ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା। ତାକୁ ମାଟି ମାଆକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ହେବ। ଏଇଆ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଭୁଜେ ଭୋଗିଛ ବିପକ୍ଷର ବାଣ, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀର ଅର୍ଦ୍ଧେ କଲ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ, ଏହି ପୃଷ୍ଠେ ବାଜି ଶତ୍ରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର, ନେଲା ମାଂସ ଏହି କ୍ଷତ କଳେବର। ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ଭୁଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇ ବାହୁରେ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପକ୍ଷର ବାଣକୁ ସହିଛ, ଗୁଳିଗୋଳାକୁ ସହିଛ, ଆଉ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅର୍ଦ୍ଧେ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ମାଟି ମାଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମାଆକୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଏଇ ବୀର ପାଇକ ପୁଅ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ, ଆଉ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ଏଇ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ କବିତାରେ କବି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଯଶସ୍ୱୀ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ, ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସୁରବୀରମାନଙ୍କୁ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରବାଜି ତୁମ ଦେହରୁ ପଳ ପଳ ମାଂସ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତୁମ କଳେବର କ୍ଷତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତୁମ ଦେହ ଅନେକ କ୍ଷତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ରକ୍ତ ଝରଝର ଝରୁଥିଲା। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଢାଲ ତୀର ବାଣ ନଳି ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି, ହୋଇଛି ଏକର ଦୃଢ଼ ଲୌହ ସରି, ଏହି ଗଡ଼ ଖାଇ ଏହି ରାଜବାଟି, ଏହି ଦୂରେ ଦିଶେ ବରୁଣେଇ ଘାଟି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ବରୁଣେଇ ଘାଟି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ, ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ପାଇକ ଜାତି ସମରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଏ ମାଟି କେବେ ନିଜକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ତାର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଖାଇ ଏବଂ ରାଜବାଟି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କଳ୍ପନା, ଇତିହାସ ଅନେକ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଇତିହାସ ଅନେକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଇତିହାସ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ନାଁରେ ଇତିହାସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଇତିହାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଘାଟ ମୁଣ୍ଡେ ଅଳପ ପାଇକେ, ଜଗି ଜିଣୁଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିପକ୍ଷେ, ପାହାଡ଼ର ମୋଡ଼େ ଲୁଚି ମାରି ସର, ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଜର ଜର। ସମର କୌଶଳ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗରିଲା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାଇକ ଜାତି, ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି କିଭଳି ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ, ଫିରିଙ୍ଗି ଦଳକୁ, ଇଂରେଜ ଦଳକୁ ସେଦିନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଘାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଜଗି ରହି କିଭଳି ଭାବରେ ତୀର ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ପାଇକ, ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣି ନେଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ର ମୋଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହି ସରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଜରଜର କରୁଥିଲା। ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ନୀଳନାଦେ ଥିଲେ ମେଦିନୀ କମ୍ପାଇ, ଶତ୍ରୁର ଅନ୍ତରେ ତ୍ରାସ ଉପୁଜାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ, ହାତେ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବୈରଖ, ଦୂର କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ
बंगदेश जीणी जय केते देश नेउथिले किणी। वास्तविक शत्रुर अंतर एमाने त्रास उपजाऊले कहुई। शत्रुर अंतर एमाने कंपन सृष्टि करुले भय सृष्टि करें। ओडिशा राजार ओडिया पाइक माने यह कहुई जो माने ओडिशार बैरख ओडिशार विजय बजंत को ऊर्ध्व को टेकी धरी यही पताका को एवं से माने कहूले उत्कल मातार जय हो। दूर कांची राज्य को मध्य एमानकर जो कहुच्छी वीरत्व प्रकटित होता। दूर कांची देश को जय करिवार इतिहास मध्य एमानकर नाम अच्छी यह कहुई पारुछि। आहुरी मध्य कहुई त्रिवेणी तटरे मुकुंदर घाट एबे परशंसे ओडियार थाट। कहुच्छी त्रिवेणी तटरे ओडिया मुकुंद घाट बोली निश्चित भाव में नामित होइछि। ताहा आज ओडिशारे नाही सत किंतु मुकुंद देवंकर अक्षय कीर्ति को गान करुछे त्रिवेणी तटे। जो त्रिवेणी तटे एक कविता संकलन मध्य तांकर अछि पद्मचरण पट्टनायकंकर। से कहुई त्रिवेणी तटरे मुकुंदर घाट एबे परशंसे ओडियार थाट। एबे श्रीमंदिरे कांची गणनाथ कहंती से काल समर वृत्तांत। वास्तविक इतिहास लोलुप दृष्टि अर्थात इतिहास मन पकई देछि। कांची राज्य को जय करी कांची गणनाथ कांची गणेश को आनी श्रीमंदिर रे अवस्थापित करिबा वीर ओडिया पाइक जातिर चरम परिचय निश्चित भाव में कवि कहिसंती। थाउ हे पाइके थाउ से खबर काहींकी मिछरे पोड़ीब अंतर। आउ मध्य कवि आत्मग्लानी रे मग्न होइछंती। आउ से कथा को मन पकई निज हृदय को जाली दवाई से चाहूना निज अंतरात्मा को पोड़ी दवाई से चाहूना से खबर को आ मन पकड़ापी चाहूना से रक्तधरा कहानी से लोमहर्षणकारी कहानी जो कहानी खोर्धार प्रति शिलारे प्रति पहाड़े वृक्षरे एवं माटीरे अत्यंत वीरत्व व्यंजक शब्दरे लेखा जाइछि। वीर ओडियार पाइक गाथा या से कहउछंती। कहू कहू कथा रक्तवर्ण चक्षु किबा ऊर्ध्वश्वास उठे तब वक्षु। यही इतिहासर जो कहुच्छी रक्ताक्त पृष्ठ को आलोचना कले तांकर चक्षु निश्चित भाव में रक्तवर्ण हो जाए राग हो जाए एवं से क्रोधित मध्य हुअन्ति। सतरे किबा ऊर्ध्वश्वास उठे तब वक्षु दीर्घश्वास पकाई पाइक किभली समर प्रांगण निजक प्रस्तुत कर नौथिला परी मने हुए। यही कथा को मन पकईदेले यह कहउछंती कवि पद्मचरण पट्टनायक सत्यवादी चेतनार जड़े सफल रूपकार जड़े सफल कवि जे इतिहास रे पाइक मानकर गाथा को अतीत ओडिशार कीर्तिराजी धौली पहाड़ त्रिवेणी तटे एवं खोर्धागढ़ को प्रथम करी दर्शन करिथिबार एई जो कविता निश्चित भाव में यही कवि को सबुदिन पई ओडिया साहित्य रे मन रखिबो एवं यार परवर्ती अध्याय को आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा। वंदे उत्कल जननी।